क्या आपने कभी एक ऐसी फ्लाइट का नाम सुना है जो उड़ान भरने के बाद कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची? लोग कहते हैं वो जहाज आज भी आसमान पर गर्दिश करता है, मगर इसमें बैठे मुसाफिर कब के मर चुके हैं। 1971 की एक रोशन सुबह थी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक पुराना मगर भारी भरकम मुसाफिर तैयारा खड़ा था। फ्लाइट नंबर था IC 915, जो मुंबई से हैदराबाद जाने वाली थी। कल 9 लोग इस पर सवार थे, जिनमें बच्चे, औरतें और कुछ फौजी अफसर भी शामिल थे। एयरपोर्ट पर माहौल प्रसकून था। सब हंसी खुशी बोर्डिंग कर रहे थे। पायलट कप्तान दास ने एतमाद भरी मुस्कुराहट के साथ ऐलान किया कि सफर महफूज और मुख्तसर होगा। मौसम बिल्कुल साफ था, बादल न होने के बराबर थे। तैयारे ने दोपहर के करीब परवाज भरी। मुसाफिर कुर्सियों पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे। सबको यकीन था कि 2 घंटे बाद वो अपने प्यारों से मिलेंगे, लेकिन किसी को अंदाजा न था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होगी। परवाज के 1 घंटे बाद अचानक रडार से जहाज का सिग्नल गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न आया। शुरू में ये समझा गया कि शायद रेडियो में तकनीकी खराबी है, मगर कुछ देर बाद जब जहाज का कोई सुराग न मिला तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। फौरन रेस्क्यू टीम रवाना हुई। हेलीकॉप्टर और जहाज समंदर और जमीन पर तलाश शुरू कर देते हैं। कई दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। समंदर के पानी तक को छाना गया, लेकिन जहाज का एक पर का टुकड़ा भी न मिला। कुछ माहिरीन ने कहा कि तैयारा जरूर करेश हो चुका होगा, लेकिन सवाल ये था, अगर करेश हुआ तो मलबा कहाँ है? उस राज ने हर किसी को हैरान कर दिया। महीनों बाद कुछ गांव वालों ने एक अजीब रिपोर्ट दी। उनका कहना था कि रात को आसमान पर एक पुराना तैयारा गुजरता है। उसके इंजन से अजीब सैटी जैसी आवाज आती है। गांव वाले डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते, मगर हर बार वो जहाज एक ही समत में चक्कर लगाता था, जैसे किसी कैद में फंसा हो। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये मुरे हुए मुसाफिरों की बदरूहें हैं जो चीन नहीं पा रही। हुकूमत ने इन बातों को अफवाह करार दिया, लेकिन मकामी लोगों का कहना था कि ये हकीकत है। कई लोग तो रात को आसमान पर रोशनी की लकीरें देखने का दावा करते थे, और वो रोशनी किसी आम जहाज की नहीं लगती थी। 1975 में हादसे के 4 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर एक इंजीनियर ने सनसनीखेज रिपोर्ट दी। इसने कहा कि अचानक रेडार पर फ्लाइट नंबर IC 915 नमोदार हुआ। वो जहाज हमारे रनवे की तरफ बढ़ रहा था। इंजीनियर ने फौरन लैंडिंग की लाइट्स ऑन की, लेकिन जैसे ही जहाज करीब आया वो धुएं की तरह गायब हो गया। कंट्रोल टावर के कई अफसरान ने यह वाकया अपनी आंखों से देखा, मगर ऊपर के हुक्काम ने यह रिपोर्ट दबा दी ताकि अवाम में खौफ न फैले। इस वाकये के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या जहाज वक्त के किसी फेर में आ गया था, या फिर यह सब महज नजर का धोखा था? कुछ साल बाद एक और चश्मदीद गवाह सामने आया। उसने कहा कि राजस्थान के आसमान पर एक पुराना जहाज झुकता हुआ नीचे आया, जैसे करेश होने वाला हो। वो चीखने ही वाला था कि जहाज धुंध में लपटकर गायब हो गया। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि गवाह ने जहाज की खिड़कियों से मुसाफिरों को देखा। उनके चेहरे सफेद और बेजान थे, आंखें खुली हुई मगर जिंदगी के बगैर। वो ऐसे लग रहे थे जैसे दहाइयों से मुर्दा हूं, फिर भी अपनी सीटों पर बैठे रहीं। ये बयान सुनकर कई लोग कांप उठे। अगर ये वही पुरानी फ्लाइट थी तो फिर सवाल ये है कि मुसाफिर जिंदा क्यों नहीं? इस खबर के बाद रिसर्चर और सहाफियों ने खोज लगानी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि ये टाइम लॉप है, जहाज एक वक्त के जाल में कैद हो गया है। कुछ ने कहा कि ये मुसाफिरों की इज्तिमाई बद्दुआ है जो फ्लाइट को चीन लेने नहीं देती। कुछ ने दावा किया कि जहाज दरअसल किसी और दुनिया में चला गया है और कभी कभार हमारी दुनिया में झलक दिखाता है। आज भी मुंबई और हैदराबाद के बीच रात को कुछ पायलट कहते हैं कि वो एक पुराना जहाज देखते हैं जिसके इंजन की आवाज आम जहाजों से मुख्तलिफ होती है। सरकारी रिकॉर्ड अब भी यही कहता है कि IC 915 कभी वापस नहीं आया, मगर मकामी लोग आज भी पुर यकीन हैं कि वो जहाज आसमान पर परवाज करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर सवार तमाम मुसाफिर कब के मर चुके हैं।